तो मनोज यादव, सबसे पहले तो वो फॉर्मूला मुझे बता दीजिए। केमिस्ट्री की लैब में हम अक्सर फॉर्मूलाज पर बात करते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या है जिस दूरबीन से देख रहे हैं अखिलेश यादव की 80 सीटें, 49.56% वोट है भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दम पर। आप अगर बीएसपी को भी मिला लेते हैं, कांग्रेस को भी मिला लेते हैं और खुद भी मिल जाते हैं, तब भी आपका वोट शेयर 43% बैठता है। तो कैसे होगा कोई फॉर्मूला? बिल्कुल गरिमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वोट प्रतिशत में बीजेपी के पास एक बड़ा वोट बैंक है। लेकिन मैं आपको 2014 से लेकर शुरू करूंगा बातों को कहना। याद करिए 2014 में बीजेपी, जो अभी आपने आंकड़े बताए, लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस को, यानी टोटल 80 में से 7 सीटें विपक्ष को मिली थी। इसके बाद ओवरऑल इनके अलायंस के पास वो सीटें उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन जो अब की स्थिति है 19 पे अगर हम आते हैं, तो 19 में ये आंकड़ा बढ़ के 7 से 16 हो गया। समाजवादी पार्टी अलायंस बीएसपी के साथ 15 सीटें और 1 सीट कांग्रेस की, यानी 16 सीटें। तो कहीं ना कहीं फार्मूला तो है, जो 7 था वो 16 हुआ और जो अब 16 है वो लगभग 40-50 के आसपास पहुंचने में बड़ी आसानी है। इसमें नहीं, बड़ी लेकिन बात कैसे मनोज यादव, बीएसपी ठीक आपके उसी साथ तरह नहीं है। जैसे सूरज का 19% का वोट शेयर तो बीएसपी का था, 10 सीटें बीएसपी की थी। बीएसपी अभी आपके साथ है नहीं, और अभी ऐसे कोई संकेत भी नहीं कि बीएसपी आपका साथ देने वाली है इन चुनावों में। देखिए, संकेत तो अभी किसी बात के नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट कि 2024 का लोकसभा का चुनाव 2 दलीय व्यवस्था, यानी कि 2 गठबंधन के हिसाब से होगा, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस। और इन दोनों के बीच में दल होंगे। कोई, मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई महत्वपूर्ण दल चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कोई किसी भी तरफ जा सकता है गरिमा जी, इसमें दो राय नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस का लिटमस टेस्ट अब तक सिर्फ एक बार हुआ है, जब से इंडिया अलायंस बना है, और वो थी मऊ जनपद की घोसी विधानसभा की सीट, जिसको एनडीए बनाम इंडिया कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें एनडीए घटक दल थे बीजेपी की तरफ से और इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था। और लगभग हमारे घटक दल के जितने भी साथी हैं, सबने समर्थन किया था। बहन जी ने चुनाव नहीं लड़ा था। तो स्थिति क्या निकल के आई कि हम वहां 50,000 से चुनाव जीत गए। 3 राज्यों में इंडिया अलायंस नहीं था, तेलंगाना में इंडिया अलायंस नहीं था, मिजोरम में इंडिया अलायंस नहीं था। यानी ओवरऑल इंडिया अलायंस का लिटमस टेस्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा के चुनाव में हुआ है। तो अभी अगर कोई इंडिया अलायंस को कमतर आंकेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नासमझ और अनबूझ टाइप का राजनीतिक दल और नेता के रूप में वो जाना जाएगा। वोट प्रतिशत की बात बिल्कुल सही है, बीजेपी के पास बड़ा स्टेक है। लेकिन 5 महत्वपूर्ण राज्य जो उत्तर भारत के हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों में इंडिया अलायंस का मेन फोकस्ड वर्क है। यहीं पे बीजेपी को हराने और जिताने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति को अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगी तो आप पाएंगे कि बीजेपी यानी कि एनडीए कितना बेचैन है और किस किस तरह की वहां तोड़फोड़ उन्होंने की है। लेकिन जनता को वोट देना है, किसी राजनीतिक दल के टूटे हुए विधायकों को, सांसदों को या बनाई हुई राजनीतिक दल को वोट नहीं देना। लेकिन मनोज यादव, क्या अखिलेश यादव को ये लग रहा है, स्पष्ट अखिलेश यादव क्या अभी भी ये मानकर चल रहे हैं कि जो ऑलरेडी फॉर्म्ड इंडिया ग्रुप है, उसके जो धड़े हैं उत्तर प्रदेश में, जिनका कोई वजूद है, वो अपने दम पर अभी भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर क्लेम नहीं कर सकते? अभी भी बीएसपी की जरूरत आपको महसूस हो रही है? आप इशारा कर रहे हैं कि जो गठबंधन के दल पहले साथ में थे वो वापस आ जाएं, तो ये इनसिक्योरिटी तो है। देखिए गरिमा जी, नहीं, देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं अभी कि कोई दल अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकता है, क्योंकि बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। बीजेपी जिन राज्यों में उसके पास अलायंस नहीं है, वहां पे उनके पास बड़ा वाला अलायंस है जो पूरा प्रशासनिक अमला है, और जिन राज्यों में है
वहां पे देखिए इस डिबेट में भी बैठे हुए साथी आपके साथ नजर आ जाएंगे कि बीजेपी की तरफ से कौन कौन है इनके साथ। तो जो दल इतनी ताकतवर भूमिका में होने के बावजूद भी अलायंस कर रहा है, तो अलायंस करना तो इस देश में अब बहुत जरूरी है। कोई भी बिना अलायंस के बीजेपी को चुनाव नहीं हरा सकता, ये बात स्पष्ट है। ओम प्रकाश राजभर लेकिन ये भी कह रहे हैं ना कि आपका सीट शेयरिंग फॉर्मूला तो तैयार होने का नाम नहीं ले रहा है। आप जब तक सीट शेयरिंग करेंगे तब तक लोकसभा का चुनाव निकल जाएगा। इतनी जबरदस्त सिर फुटव्वल है आपके यहाँ, कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं। आपके नेता कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट कह देते हैं, तो कैसे ये सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आपके बीच सहमति बन पाएगी जो इकलौता आधार है? नहीं, देखिए उनके दो बड़ी डिमांड्स हैं जो मैं महसूस कर रहा हूं। एक उनका शपथ ग्रहण समारोह, कोई एक पोर्टफोलियो, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है 6 सीटें मांगी थी जब वो समाजवादी पार्टी अलायंस के साथ थे और कह रहे थे हम 6 सीटें लड़ेंगे, और उन्होंने उनके महासचिव जी बैठे हैं वो बताएंगे आपको वो कौन 6 सीटें थी। तो इस तरह का बयान देके ओम प्रकाश राजभर जी अपनी सीटों को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे मिलेगी एक ही उनको, उनके पुत्र तो जहां आप कितनी दे रहे हैं कांग्रेस को? मिलने जा रही मनोज यादव पहले से बता दे रहा हूं, लेकिन बयानबाजी ठीक है। आप कांग्रेस को कितनी देंगे? ये अच्छा सवाल आपने पूछा। इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, महान दल है, जितने भी दल हैं हमारे साथी हैं, पल्लवी पटेल जी की पार्टी है, चंद्रशेखर जी हैं, सभी लोगों को मिलाकर 80 की 80 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। सीट शेयरिंग समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश 2024 लोकसभा का चुनाव कोई माने नहीं रखता, क्योंकि हमारे नेता लेकिन अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो 65 से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनोज यादव नो, ये बिल्कुल गलत बयान। ये गलत बयान है गरिमा जी, मैं इस बात का खंडन पुरजोर तरीके से करता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को नहीं कहा। हाँ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपर हैंड रहेगी। अपर हैंड होने के नाते हो सकता है हमारी सीटें ज्यादा हो, लेकिन हम अपने साथियों को बिल्कुल सम्मानजनक सीटें देंगे और ऐसी सीटें देंगे जिससे तो बता दीजिए कांग्रेस के लिए कितनी बनती है सम्मानजनक सीटें स्थिति में ला सके। ये सब लोकसभा में कांग्रेस का वोट शेयर है 6.35%, और सीट है एक रायबरेली कांग्रेस को मिलेंगी। आप बिल्कुल स्पष्ट रहिए। आरएलडी का पूछेंगे तो 80 सीटें लड़ेंगी पूरी कांग्रेस, 80 लड़ेगी, 80 समाजवादी पार्टी लड़ेगी, 80 आरएलडी लड़ेगी, महान दल लड़ेगा, पल्लवी पटेल जी की पार्टी लड़ेगी, चंद्रशेखर जी लड़ेंगे, और जो दल आना चाहेंगे वो भी 80 सीट पे ही लड़ेंगे। अपर हैंड समाजवादी पार्टी कराएगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी ही सबसे मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में आज की डेट में गरिमा जी है, जो दिखता भी है, सुनता भी है और सब कुछ स्पष्ट महसूस भी होता है। लेकिन मनोज यादव कहीं तो कुछ अटका भटका है कि आप 36 सांसदों से मात्र 5 सांसदों पर टिक गए आकर, और फिर भी सबसे मजबूत होने का क्लेम कर रहे हैं आप। मात्र 5 सांसद हैं आपके। उसके ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा, इसका जवाब ले लीजिएगा, फिर आप दूसरे के पास जाइएगा। देखिए एक बात बताएं, इसमें कहीं ना कहीं दोष यूपीए सरकार का रहा, यूपीए सरकार और कांग्रेस का दोष रहा। मैं आपको 2004 से लेकर और 2014 तक की हिस्ट्री एक लाइन में बता दे रहा हूं। बिल्कुल देखिए वो आप याद करिए कि जब हमारे पास इतने सांसद थे और हम कांग्रेस को लगातार समर्थन दे रहे थे, कांग्रेस ने की यूपीए सरकार ने हमको कभी भी तवज्जो नहीं दिया। इस वजह से उत्तर प्रदेश की जनता के मन में एक बात आई कि हम क्यों ऐसी पार्टी को वोट दें जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ना तो एक पोर्टफोलियो जिनको मिल रहा है और ना ही उनको कोई उत्तर प्रदेश में सीट देने से हमको कोई फायदा मिल रहा है। तो कांग्रेस जिम्मेदार है मनोज यादव आपकी दुर्दशा के लिए। अगर उत्तर प्रदेश में आपकी जमीन घटी 100% यूपी की तरफ, तो